गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज क्लास 9th और 11th का हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का सेट 3 का पेपर था। कैसा हुआ आप सभी का ये पेपर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। बच्चों, अब मेरे हाथ में है क्लास 9th के लिए ये सेट का पेपर। तो हम इस पेपर को सोल्व करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझते हुए चलेंगे और आप बच्चों को भी पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही सोल्व किए हैं। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पेपर सोल्व करना। पेपर का पैटर्न वही था, मैंने पहले भी आपको बताया था। जो पैटर्न सेट 2 का था वही पैटर्न सेट 3 का भी है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हैं। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ डैश। तो सारापोवा को किस राइटर की नॉवेल्स पढ़ना पसंद थी? ऑप्शंस हैं ए आर्थर गुडैम, बी ऑप्शन है जॉर्ज इलियट, सी ऑप्शन है आर्थर कोनन डॉयल एंड डी ऑप्शन इज रिचर्ड ह्यूज। तो बच्चों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थर कोनन डॉयल। तो सारापोवा को आर्थर कोनन डॉयल की लिखी हुई नॉवेल्स पढ़ना पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ रूट्स। तो रूट्स की डेथ से रिलेटेड यहाँ ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो ये क्वेश्चन ऑन किलिंग ए ट्री पोएम से लिया गया है। ऑप्शन ए है पुलिंग आउट, सही है। ऑप्शन बी है स्कॉर्चिंग, है ना, ये ऑप्शन भी सही है बच्चों। ऑप्शन सी चोकिंग, ये ऑप्शन भी सही है बच्चों। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि रूट्स की डेथ पुलिंग आउट से, यानी कि उनको बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। स्कॉर्चिंग से, यानी कि उसको धूप इत्यादि में मतलब स्कॉर्च कर देना, झुलसा देना, जला देना, है ना, चोकिंग। तो ये सभी जो है उसकी डेथ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्नेक हैज ए डैश। तो ये द स्नेक ट्राइंग पोएम से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन है इसमें ए थिन लॉन्ग बॉडी, पतला लंबा शरीर, बी ऑप्शन है थिक स्मॉल बॉडी, मोटा छोटा शरीर, सी ऑप्शन है ह्यूज बॉडी विशाल शरीर एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, द स्नेक हैज ए थिन लॉन्ग बॉडी, यानी कि सांप का पतला और लंबा शरीर होता है। अब क्वेश्चन 4 लेते हैं, व्हाट विल एक्सपैंड टू ए ट्रीज फुल साइज। तो ये ऑन किलिंग ए ट्री पोएम से हमारा क्वेश्चन सेट हुआ है। ट्री के फुल साइज को कौन सी चीज इनमें से एक्सपेंड कर देती है, विस्तारित कर देती है, यानी कि उसके आकार को बढ़ा देती है? ऑप्शन ए है रूट्स, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है बच्चों। बी ऑप्शन है ग्रीन ट्विग्स, यानी कि हरी हरी छोटी छोटी टहनियां, सी ऑप्शन है फ्रूट और डी ऑप्शन है फ्लावर्स। तो बच्चों, इसमें बी ऑप्शन सही है, ग्रीन ट्विग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बैरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो। तो ब्रूनो के ऊपर बैरियम कार्बोनेट का क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ?
तो द बॉन्ड ऑफ लव पार्ट में से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन ए है ही स्टार्टेड वोमिटिंग, कि उसने उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया बैरियम कार्बोनेट के प्रभाव से। बी ऑप्शन है ही बिकेम पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज्ड हो गया, लकवाग्रस्त हो गया। सी ऑप्शन है ही वाज ब्रीदिंग हैवीली, वो भारी भारी सांस ले रहा था। तो बच्चों बैरियम कार्बोनेट के ये सारे ही इफेक्ट्स ब्रूनो पर हुए, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे 5 MCQs सोल्व हुए। उसके बाद क्वेश्चन 6th एंड 7th, ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 6th क्वेश्चन है इन द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव द ऑथर प्रेजेंटेड द स्लोथ बियर टू हिज वाइफ। तो सही बात है, ऑथर ने ही अपनी वाइफ को ये स्लोथ बियर प्रेजेंट किया था। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, W.B. Yeats is the poet of the poem The Snake Train। The Snake Train पोएम के पोएट कौन है बच्चों? W.B. Yeats है क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि द स्नेक ट्राइन पोएम के पोएट हैं W.W.E. रोज, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका हम आंसर लिखेंगे फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th, ये फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। तो इसमें सुटेबल मॉडल फिलअप करने हैं। और क्वेश्चन 8th है डैश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता। तो क्या है यहाँ पर? इम्प्रोबेबल या इम्पॉसिबल इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर बच्चों मॉडल आएगा वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ही डैश वैकेट द रूम इमीडिएटली। वैकेट होता है बच्चों खाली करना। ही डैश वैकेट द रूम इमीडिएटली। तो यहाँ पर बच्चों हैड टू आएगा, उसे तुरंत रूम को वैकेट करना पड़ा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, यदि एक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो उसमें मस्ट आ जाता है, यानी कि कंपल्सन के लिए। और यदि पास्ट एक्शन है तो वहां पर हैड टू लगाते हैं। इसमें क्लियर डिफरेंस समझ लेना कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर का एक्शन है तो मस्ट आएगा, और यदि पास्ट का एक्शन है तो हैड टू आएगा। मीनिंग दोनों का कंपल्सन रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ही हैड टू वैकेट द रूम इमीडिएटली। यदि पास्ट एक्शन है तो ही मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली। यदि हम इसको प्रेजेंट का एक्शन माने या फ्यूचर का एक्शन माने तो यहाँ पर मस्ट भी लगा सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन 10th 11th एंड 12th, ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनका आंसर हमें 20 to 30 वर्ड्स में देना है। और 10th क्वेश्चन है हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद संतोष अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करती है? रीच फॉर द टॉप लेसन से क्वेश्चन लिया गया है। हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पर संतोष जब पहुंची तो उसकी फीलिंग्स क्या थी और कैसे संतोष ने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। तो अब ये बताओ कि सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर फीलिंग्स क्या होंगे बच्चों? तो ऑब्वियसली हर जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी कि असीमित खुशी थी उसकी। और वहां पहुंचकर उसकी फीलिंग्स क्या थी उनके बारे में वो कहती है कि वो इनडिस्क्राइबेबल थी, यानी कि मैं अपने शब्दों में मैं उनको वर्णन नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा उसको खुशी हुई थी। ठीक है, और जब उसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तो कहती है कि वो मेरे लिए बड़ा ही
स्पिरिचुअल मोमेंट था। और वो कहती है कि सी फेल्ट वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है बच्चों, तो ऐसी उसकी फीलिंग्स थी और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं। अब 11th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो ये क्वेश्चन बच्चों ऑन किलिंग ए ट्री पोयम से लिया गया है। बच्चों बताओ, किसी भी ट्री की ताकत होती कहाँ है? उसकी रूट्स में होती है ना। क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। ट्री की स्ट्रेंथ को एक्सपोज करने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, ट्री की स्ट्रेंथ को एक्सपोज करना मीन्स इसकी रूट्स को एक्सपोज करना, यानी कि व्हेन ए ट्री इज अपरूटेड देन इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड। जब उसको ट्री को उखाड़ देते हैं जड़ से तो ही तो उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वो एक्सपोज होती हैं। ठीक है। अब 12th क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बारास्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। तो अगले दिन स्कूल में ऑथर डीपली एम्बारास्ड क्यों फील करता है? तो ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा ए हाउस इज नॉट ए होम चैप्टर से। तो बच्चों आपको पता ही है कि ऑथर हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर, है ना। उसके घर में आग लग गई थी, उसकी सारी चीजें जल गई थी, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म जल गई थी, उसके यूनिफॉर्म के शूज जल गए थे, उसका बैग, उसकी बुक्स और जिन नोटबुक्स में उसने होमवर्क किया था वो सब कुछ जल चुका था। तो अब जब वो स्कूल में आया तो उसने अपनी आंट के टेनिस शूज पहने हुए थे, उसके पास उसकी नोटबुक्स नहीं थी जिसमें उसने होमवर्क किया हुआ था, उसकी बुक्स नहीं थी। तो इन सब कारणों से ही डीपली फेल्ट एम्बारास्ड। तो बच्चों इस प्रकार हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी सोल्व हो गए हैं और अब हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है और इसमें आपको बड़ी अच्छी बात है कि चॉइस मिली हुई है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे और इन दोनों को भी आप नोटबुक्स में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड द टूथब्रश मेक द राइटर्स लाइफ अ मिजरी। बच्चों ये क्वेश्चन पैकिंग पार्ट से है ना। तो इसमें जो राइटर है उसके लिए जो टूथब्रश थी वो बड़ा मिजरी का कारण बनती है, बड़ा कष्ट का कारण बनती है। कैसे बनती है? तो होता क्या था बच्चों, जब भी उसे यात्रा करनी होती थी टूथब्रश का विचार उसे बड़ा परेशान करता था। उसे सपना आता कि उसने टूथब्रश को पैक ही नहीं किया, तो वो हड़बड़ा के उठता, सारे सामान को अनपैक करता और फिर सुबह उसे यूज करने के लिए उसको फिर से निकालता और फिर उसे दोबारा से पैक करना भूल जाता था। तो इस तरह से एक टूथब्रश ने राइटर के लाइफ को, उसके जीवन को बड़ा ही कष्टपूर्ण बना दिया था। अब और में क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोन्सेज इलनेस, डिड बर्गमन्स मास्टरपीस क्योर हर, व्हाट मेक्स यू कॉल इट बर्गमन्स मास्टरपीस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जोन्सेज इलनेस, जोन्सी की इलनेस क्या थी। तो क्या बीमारी थी जोन्सी को? सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ओके, निमोनिया हो गया था उसको। लेकिन हुआ क्या कि सी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ। विंडो के बाहर एक बेल थी, उसके पत्ते गिर रहे थे। उसके मन में ये विचार आया कि जब इस बेल का लास्ट लीफ भी गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। और इस तरह से उसने लाइफ की होप बिल्कुल छोड़ दी थी और इस विचार के कारण वो ठीक नहीं हो रही थी। अब आगे ये क्वेश्चन है, डिड बर्गमन्स मास्टरपीस क्योर हर, कि बर्गमन का जो मास्टरपीस था क्या उसने जोन्सी को क्योर किया। अब हम देखेंगे कि बर्गमन का मास्टरपीस था क्या बच्चों। क्या था बर्गमन का मास्टरपीस?
जब बर्मन को इस बात का पता चला कि जोन्सी के मन में ये बात है कि जब इस बेल का लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, तो बर्मन ने क्या किया कि तूफान के चलते, भारी वर्षा के चलते भी उसने बाहर दीवार पर एक लीफ पेंट किया विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द रियल लीफ। अब ये जो पत्ता बर्मन ने पेंट किया था, ये तूफान के बावजूद वो गिरा नहीं। जब जोन्सी ने इस पत्ते को देखा तो उसके अंदर एक नई होप लाइफ के प्रति जागी, लाइफ के प्रति वो इंटरेस्टेड हो गई और वो ठीक हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्मन्स मास्टरपीस क्योर हर। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट मेक्स शू कॉल इट बर्मन्स मास्टरपीस। अब शू ने बर्मन की इस पेंटिंग को बर्मन का मास्टरपीस क्यों कहा? तो ऑब्वियसली ये मास्टरपीस ही था। उसने जो पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग के कारण एक लड़की की जान बची, एक लड़की का जीवन बचा। तो ट्रूली इट वाज बर्मन्स मास्टरपीस। सो शू कॉल्स इट बर्मन्स मास्टरपीस। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है और आप अपने आंसर्स का मिलान जरूर करना और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। इस पूरे पेपर को अपनी नोटबुक्स में सोल्व कर लेना, ये आगे भी काम आएंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।